रोल्स रॉयस एक ऐसा ब्रांड जो आज दुनिया की काफी महंगी और लग्जरियस कार बनाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोल्स रॉयस की शुरुआत कैसे और किसने की थी? आइए जानते हैं। इस बड़ी कंपनी की शुरुआत हेनरी रॉयस नामी एक लड़के से हुई थी। हेनरी का जन्म 27 मार्च 1863 में हुआ था। हेनरी के पिता का नाम जेम्स और माता का नाम मेरी था। दोनों साथ मिलकर एक चक्की चलाते थे जो काफी घाटे में चल रही थी, जिसकी वजह से 1867 आते आते उनका सारा कारोबार बंद हो जाता है। इन सब हालत के कारण फैमिली को काम की तलाश के लिए लंदन जाना पड़ा, जहाँ पर हेनरी के पिता एक फ्लोर मिल में काम करते थे और हेनरी को 4 साल की उम्र में खेतों में चिड़िया उड़ाने का काम मिला था। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हेनरी के फादर का कर्ज काफी ज्यादा था। लेकिन हालात और भी खराब तब होते हैं जब हेनरी की एज 9 साल की होती है, क्योंकि तब हेनरी के फादर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हेनरी और उसकी माता काफी मुश्किल वक्त से गुजरते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हेनरी को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता और वो दिन रात काम में लग जाता है। उसने न्यूज़पेपर बेचे और पोस्ट ऑफिस को टेलीग्राम डिलीवर करना शुरू किया, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते थे। लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी हेनरी की माँ अब भी कर्ज में ही थी, जिससे उसे लगता है कि वो अब अपने बच्चे को नहीं पाल पाएगी, तो वो हेनरी को एक बूढ़े कपल के साथ रहने भेज देती है। हेनरी ने पहले अपने पिता को खोया, अब वो अपनी माँ से भी दूर हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी हेनरी ने काफी बुरे दिन देखे। कई रातों को हेनरी को बिना कुछ खाए पिए सोना पड़ता था। कम खाना और ज्यादा काम करने की वजह से हेनरी को काफी बीमारी का सामना करना पड़ता था। जब हेनरी की एज 15 साल की होती है, तब उसकी चाची ने ग्रीन नॉर्थर्न रेलवे कंपनी के साथ ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए और हेनरी कुछ सीख सके, इसीलिए छोटी सी फीस देकर हेल्प करने की कोशिश की। फीस देने के बाद हेनरी के चाची के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हेनरी को अपने साथ रख सके। लेकिन किस्मत से जॉर्ज नामी शख्स ने हेनरी को अपने साथ रख लिया, क्योंकि जॉर्ज का बेटा भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। जॉर्ज को काफी औजारों का यूज करना आता था, जिससे वो रात में दोनों लड़कों को इन औजारों का यूज करना सिखाता था। लेकिन ट्रेनिंग के 3 साल के बाद पैसे की कमी की वजह से हेनरी को ट्रेनिंग अधूरी छोड़नी पड़ी। फिर हेनरी 17 साल की उम्र में एक इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर कंपनी में काम करने लगता है। ऐसा कर उसने काफी कंपनीज में काम किया और साथ ही कुछ पैसे बचाकर उसने इंजीनियरिंग क्लासेस ज्वाइन किया, जिससे उसे काफी कुछ सीखने मिला, जिससे उसे मैक्सिम वेस्टर्न नामी कंपनी में चीफ इलेक्ट्रिशियन तौर पर नौकरी मिलती है। लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। 1884 में यह कंपनी भी बंद हो जाती है। हेनरी फिर से बेरोजगार हो जाता है। यहीं से हेनरी अब बड़ा फैसला लेता है। उसने ये फैसला लिया कि वो अब एक बड़ा बिजनेस शुरू करेगा। हेनरी अपने एक दोस्त एर्नेस्ट क्लेरमोंट के साथ मिलकर 1884 में FH रॉयस एंड कंपनी के नाम से एक बिजनेस शुरू करता है। हेनरी के पास उस वक्त 20 पाउंड और उसके दोस्त के पास 50 पाउंड थे। इस रकम से उन दोनों ने मिलकर बिजली फिटिंग करने का काम शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाया जो काफी सक्सेसफुल रहा। ये सफलता देखकर उन दोनों ने और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए और कंपनी और भी ज्यादा सफल होने लगी। इस दौरान हेनरी और उसके दोस्त ने 2 बहनों से शादी कर ली, जिससे वो दोनों अब बिजनेस पार्टनर के साथ साथ फैमिली मेंबर्स भी बन चुके थे। हेनरी को कार्स का बहुत शौक था, जिससे वो कई पुरानी कार्स को ढूंढता है और 1901 में इस्तेमाल की गई 2 सिलेंडर वाली एक फ्रेंच कार खरीदी जो बिल्कुल चलने लायक नहीं थी। हेनरी ने खुद उसे रिपेयर किया और उसकी कुछ खामियों को भी सुधारा। इस बात से हेनरी को ख्याल आया कि उसे खुद एक कार बनानी चाहिए। 1904 में हेनरी 3 कार्स बनाता है, जिसका नाम वो रखता है रॉयस 10। पहली कार वो अपने लिए, दूसरी कार अपने पार्टनर के लिए और तीसरी कार वो ऐसे इंसान को बेचता है जो कार देखकर काफी इंप्रेस हुआ था। और इस खुशी में वो इंसान हेनरी को एक कार डीलर से मिलवाता है, जिसका नाम होता है चार्ल्स रोल्स। चार्ल्स रोल्स काफी अमीर था, जो फ्रांस से कार लेकर बेचता था। वो हेनरी की बनाई हुई कार को चलाकर देखता है और उसी वक्त उसे हेनरी की बनाई हुई कार पसंद आ जाती है और सीधा हेनरी को अपने साथ काम करने का ऑफर दे देता है। जिसके बाद 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने मिलकर पहली रोल्स रॉयस कंपनी की शुरुआत की। हेनरी और चार्ल्स की एज में काफी फर्क था। हेनरी की एज 41 साल और चार्ल्स की एज सिर्फ 27 साल की थी, लेकिन एज में फर्क होने के बावजूद दोनों की पार्टनरशिप काफी रंग लाई। 1904 में उन्होंने पेरिस मोटर शो में अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP को दिखाया। उन्होंने ऐसी सिर्फ 16 कार ही बनाई थी, जिसमें से एक कार 2007 में एक नीलामे में 3.2 मिलियन पाउंड्स में बेची गई थी। उन्होंने दूसरी जो कार बनाई वो थी सिल्वर कोस्ट, जिसके सभी मेटल पार्ट्स सिल्वर और एल्यूमिनियम से कोटेड थे। कार्स की इतनी सफलता को देखकर चार्ल्स ने हेनरी को प्लेन्स के इंजन बनाने का कहा, लेकिन हेनरी मना कर देता है। कंपनी काफी तरक्की कर रही थी, इसलिए वो प्लेन्स के इंजन बनाने पर ध्यान देना चाहते थे, जिसके लिए उनके पास काफी वक्त था, जिसके लिए उन्होंने कंपनी के टेक्निकल पोस्ट से रिजाइन दे दिया। 1909 में उन्होंने अपना एक राइट फ्लायर प्लेन खरीदा। तभी 1910 में एक एयर शो के दरमियान लैंडिंग के वक्त चार्ल्स का प्लेन क्रैश हो जाता है और चार्ल्स की वहीं डेथ हो जाती है। चार्ल्स प्लेन
दुर्घटना में मरने वाले ब्रिटेन के पहले नागरिक थे। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल की थी। अपने पार्टनर के खोने के 1 साल के बाद हेनरी की हेल्थ भी बिगड़ने लगी थी। सालों से नींद सही ना करने की वजह से और सही खाना ना खाने की वजह से हेनरी की हेल्थ काफी बिगड़ने लगी थी। हेल्थ खराब होने की वजह से अब वो घर पर ज्यादा रहने लगा। फिर भी वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और अपने बिस्तर से ही कार्स के डिजाइन के स्केचेस बनाता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले गवर्नमेंट के कहने पर हेनरी ने प्लेन्स का इंजन रोल्स रॉयस ईगल इंजन बनाया और तभी से रोल्स रॉयस कंपनी को प्लेन के इंजन बनाने की शुरुआत होती है। 1921 तक उनकी कार्स बहुत फेमस हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो दूसरी फैक्ट्री भी शुरू करते हैं और उस फैक्ट्री से 10 साल के अंदर 2944 कार्स बनती है। ये आंकड़ा कम है क्योंकि एक कार को बनने के लिए 6 मंथ का समय लगता था। 1930 में हेनरी को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया जाता है। उसके ठीक 3 साल के बाद हेनरी की डेथ हो जाती है। हेनरी के डेथ हो जाने के बाद भी रोल्स रॉयस कंपनी की ग्रोथ नहीं रुकी। दुनिया की सबसे लग्जरियस कार ब्रांड्स में रोल्स रॉयस सबसे पहले नंबर पर आता है। आज भी रोल्स रॉयस की एक कार बनने में 6 मंथ्स का समय लगता है और उसकी हर कार हैंडमेड होती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने मिला होगा। तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे डिसिप्लिन।